गाइस एक ऐसा इंसान जिसने सारी हदें पार कर दी, चाहे वो किसी काम को लेकर मेहनत की बात की जाए या उस काम के प्रति कंसिस्टेंसी की बात हो। गाइस हम बात कर रहे हैं द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन इलोन मस्क के बारे में, जिसने यार मेहनत की यार भाई सारी हदें ही पार कर दी। जिस चीज़ को आम इंसान करने के लिए करीबन सैकड़ों बार सोचता है ना कि उस चीज़ को करे तो कैसे करें, इस काम को करे तो कैसे करें, उस चीज़ को मैं आपको बता दूं इलोन जैसे सख्त चुटकुलों में काम करके खत्म कर देते हैं। एक छोटी से प्लान पे मैं आपको बता दूं कि आम इंसान करीबन 10 बार ये प्लान करके सोचता है कि भाई अगर ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ, अगर ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस नहीं हुआ तो लोगों का टिप्पणी कैसा आना स्टार्ट हो जाए, लोग किस तरह से बातें करना स्टार्ट करेंगे, लोगों के कमेंट्स कैसे होंगे। हो सकता है कि इस पूरे प्लान का लोग आखिर में मजाक बना के रख दें। वहीं आपको मैं बता दूं कि दूसरी तरफ इलोन मस्क ऐसा सोचते नहीं है। उनको इस बात से भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार कि मेरे प्रोजेक्ट पे लोगों का क्या कमेंट हो सकता है। उनको बस ये है कि मुझे सिर्फ अपने काम को करते जाना है, लोग क्या करें इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। गाइस इस इंसान के कारनामे सुन के शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। 28 जून 1971 में जन्मे इलोन मस्क के पास कुल आज के डेट में 8 कंपनियां हैं, जिनमें हाइपरलूप, ओपन एआई, द बोरिंग कंपनी, जीप2, पेपल, न्यूरालिंक, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। गाइस एक वाक्य मैं आपसे बताता हूं कि गाइस इलोन मस्क जब महज 9 साल के थे तो किताबों से इनको इतना लगाव हो गया था। मैं आपको बता दूं कि भाई इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटालिका जैसी बुक को भाई इस कदर इन्होंने पढ़ लिया कि महज 12 साल की उम्र होते होते इन्होंने स्पेस फाइटर गेम को लॉन्च कर दिया, जिसको एक मैगजीन से $500 में बेच दिया, सेल कर दिया उस चीज को। गाइस आपको मैं बता दूं कि इलोन मस्क का सपना था कि भाई हर एक आम इंसान स्पेस की सैर कर सके, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई इनके अंदर ये एहसास होने लगा था, अपने आप पे इतना विश्वास होने लगा कि भाई मैं भी स्पेस में अब रॉकेट को लॉन्च कर सकता हूं, मैं भी स्पेस में रॉकेट लॉन्च करूंगा और इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। गाइस जब इलोन मस्क ने अपनी इस आइडियल प्रोजेक्ट को जब लोगों के सामने जाहिर करना स्टार्ट किया, अपने मैनेजमेंट से बताया कि भाई आपकी इस चीज पे क्या राय है, वो आप मुझे बताओ कि मैं स्पेस में अपनी रॉकेट लॉन्च करना चाहता हूं। तो लोगों का राय क्या था मैं आपको बता दूं कि भाई कि इस तरह की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट सरकार के ही माध्यम से चलाई जानी सही है, और इस चीज को आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। स्पेस में रॉकेट लॉन्च करना कोई आसान बात नहीं, ये आपके बस की बात नहीं, आप इस चीज को नहीं कर सकते। आप ना ही करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट सरकार ही कर सकती है। गाइस जब इलोन ने इस बात को सुना तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो गवर्नमेंट सरकार कर सकती है मैं नहीं कर सकता हूं, और क्यों ऐसा है कि जो चीजें सरकार कर सकती है उस चीजों को हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्यों ऐसा है। गाइस इस इंसान ने अपने स्किल्स पे इतना काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने स्किल्स को इतना डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, अब मानेंगे नहीं कुछ ही दिनों बाद सन 2002 में इन्होंने खुद की स्पेस एजेंसी डाल दी, जिसमें अपने कमाई का करीब 70% पैसा अपने इस कंपनी को बनाने में डाल दिया, और उस कंपनी का नाम रखा स्पेसएक्स। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि शुरुआती कुछ दिनों में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इलोन मस्क को कि शुरुआती के जो 3 रॉकेट इन्होंने लॉन्च किए एक के बाद एक, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से ब्लास्ट होते गए। कि जिस चीज को सोच के इलोन ने अपने कमाई का करीब करीब यार जमा पूंजी का 70% पैसा अपनी इस कंपनी को बनाने में लगा दिया, इसलिए कि ये कंपनी और सफल बनाने का काम करेगी मुझे, इस कंपनी के द्वारा एक अलग पहचान मेरी बनेगी। लेकिन भाई कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं यार पूरी तरह से भाई पूरा जो सपना था ना पूरी तरह से भाई उल्टा हो गया। और ये जाहिर सी बात है कि जब इतना कुछ करने के बाद भी अगर कंपनी सफल नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं से अब उठना स्टार्ट हो जाएगा। और एक इंटरव्यू में साफ तरीके से बोल दिया गया इनको कि भाई ये कंपनी आपके बस की बात नहीं है चलाना, इसको मुझे लगता है कि आपको बंद कर देना चाहिए। आपकी जो स्पेसएक्स वाली कंपनी है इसको आपको बंद कर देनी चाहिए, और ये आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि स्पेस में रॉकेट को लॉन्च करना, रॉकेट को भेजना भाई कोई आसान बात नहीं, आपको अपनी कंपनी को बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन ये इंसान भाई कहां मानने वाला है, इसको तो अपने सर पे भूत सवार था ना कि भाई मैं करूंगा चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे किसी भी कीमत को मुझे पार करना पड़े, भाई मैं ये करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल नेवर गिव अप नो मैटर व्हाट, भाई कुछ भी हो मैं करूंगा जरूर, हार नहीं मानूंगा भाई मैं। और गाइस आपको विश्वास नहीं होगा कि इस इंसान ने फिर से रॉकेट बनाना स्टार्ट कर दिया। जो भी कुछ जमा पूंजी इनके पास बची थी पहले की, उसको पूरा इस चौथे रॉकेट को बनाने में लगा दिया।
यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि अपने घर को बेचना तक पड़ गया कि भाई कुछ भी हो, इस रॉकेट को मैं लॉन्च करके ही रहूंगा। पीछे हुए 3 रॉकेट को कमियों को देखते हुए इन्होंने चौथे रॉकेट को लॉन्च कर दिया और आपको मैं बता दूं ये रॉकेट सफल साबित हुआ, जिसपे खुश होकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया और बोला कि भाई आप काम करना स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूं। गाइस, इलोन मस्क के इस छोटी सी कहानी से आपको क्या इंस्पिरेशन मिला, इसका जवाब आप मुझे वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस, एलन के इस कॉन्फिडेंस को मैं सलाम करता हूं कि अपने आप पे, अपने आइडियाज पे विश्वास कैसे करना है भाई, कोई इनसे सीखे। जब आपको अपने आप पे विश्वास ही नहीं होगा तो भाई दुनिया को आप विश्वास कैसे दिला पाओगे। तो पहले आपको मैं बता दूं, अपने आप पे विश्वास करना सीखो। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब दुनिया आपको ये बोले ना कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, तुम इस चीज को नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, तो आप इस चीज को दुनिया को बताओ कि भाई यू कांट डू इट होता क्या, मुझे पता ही नहीं है। मेरे डिक्शनरी में ऐसी लाइनें नहीं है, ऐसा शब्द ही नहीं है भाई कि जो मुझे ये बताया ना कि मैं उस चीज को कर ही नहीं सकता। अपने आप को आप इतना काबिल बना लो कि भाई दुनिया ये बोलने पे मजबूर हो जाए कि भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने स्किल्स को इस कदर डेवलप कर लो कि दुनिया ये बोले कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है भाई, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो तुम्हारे पहुंच से बाहर हो।